इंजन की सरकार है। पहले तो कांग्रेस के नेता आपके अंदर आ गए, इसलिए आपने फाइल बंद करने का प्रयास किया। अब तो वापस कांग्रेस में चले गए। तो इसका उजागर करो, सामने लाओ, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजो जिन्होंने आरक्षण तो बेचा लेकिन नौकरियां भी बेचने का काम किया है। ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजो। जो यूडीए ने जो गरीब परिवार है उसका घर उजाड़ दिया तुरंत बिना नोटिस के। और कई रसूखदार ऐसे हैं। अभी जो सामने आया था बड़ीगढ़, ये कोटलिया खेड़ा सर्कल पे एक रसूखदार, आपके चैनल ने भी चलाया था उसको शायद जी। एक रसूखदार व्यक्ति है जिसने पूरे रास्ते पे कब्जा कर लिया है। तो सड़क है नक्शे में, रिकॉर्ड में, और उस पे कब्जा कर लिया, महल बना लिया, मकान बना लिया, उस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। और काकरी डुंगरी प्रकरण इतना भयंकर प्रकरण हुआ था, कई जगह आगजनी हुई थी, 2 बच्चों की जानें गई थी, पुलिस का भी नुकसान हुआ था। और इस काकरी डुंगरी आंदोलन को ऐसे छवि बना दिया, जनरल वर्सेस आदिवासी बनाया। प्रकरण कराने के आप समझ सकते हो कि इतना बड़ा हादसा हुआ और उसके 20 दिन के अंदर ही आदिवासी समाज के अधिकारी को आरपीसी सदस्य बनाया जाता है। तो क्या ये इनाम नहीं तो और क्या हो सकता है? यह स्पष्ट सामने उजागर हुआ था कि काकरी डुंगरी प्रकरण को शांत कराने में बाबूलाल जी का इन्वॉल्व रहा, दूसरे नेताओं का इन्वॉल्व रहा, मालवीय जी का इन्वॉल्व रहा, न्यूज में छपा। और कुछ समय बाद ही मालवीय जी को भी मंत्री बना दिया गया जी। तो ये आदिवासी समाज इस प्रकरण को जो लोग कराने वाले थे उन्होंने ही इनाम पाया शांत कराने के नाम पे। इतने नेता थे, उन सबको तो आपने ले लिया लपेटे में। रघुवीर जी, महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय, गणेश गोगारा, बामनिया जी, और नेता बचे कहाँ हैं फिर वहाँ? भाई देखो, उनकी पोल हमने नहीं खोली, उन्होंने आपस में खोली है। मालवीय जी ने कहा कि बामनिया जी चोर हैं, नमक मिर्च का पैसा खा गए। बामनिया जी ने कहा कि वो 200 करोड़ 2000 करोड़ का फर्जीवाड़ा करके भागे। मालवीय जी ने कहा कि गोविंद डोटासरा तो पागल है। गोविंद डोटासरा जी ने कहा कि मालवीय तो अवसरवादी है। अब आज वापस मिल रहे हैं और आज वापस मिलके कह रहे हैं कि हम आदिवासियों का भला करेंगे। तो आदिवासी इतना बेवकूफ थोड़ी है इनकी बातों में आए। ये बात सही है कि पिछले 10-15 सालों से जनरल वर्ग अधिकतर बीजेपी को सपोर्ट करते आया है, लेकिन जनरल वर्ग ये भी नहीं चाहता कि आप राम नाम जपाओ और गडर का पानी पिलाओ, ये भी नहीं चाहता है। आज इंदौर में 22 लोग मर गए गडर का पानी पी के, बाथरूम का पानी पी के। आज उदयपुर के अंदर पिचोला के अंदर गडर का पानी जा रहा है और विदेशी टूरिस्ट आ रहे हैं। तो जनरल वर्ग ये भी नहीं चाहता कि तुम धर्म की चटनी चटाते रहो और विकास कुछ नहीं। एजुकेशन सिस्टम खत्म हो रहा है, स्कूलों की हालत खराब हो रहे हैं, चिकित्सा व्यवस्था चरम पे पहुंच चुकी, मतलब हालत खराब हो गई उसके भी, सड़कों के हालत खराब हो गए। यहाँ पर आप जल जंगल जमीन भूमाफिया लूट रहे हैं, अरावली को खत्म करने का आप कानून ला रहे हो। सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट में जाके पैरवी कर रही है और अच्छी चीज तो खुद स्वीकार कर रही है और बुरी चीज सुप्रीम कोर्ट पे डाल रही है। सुप्रीम कोर्ट में भाई परिभाषा किसने दी अरावली के नाम से? लोग सही व्यक्ति के साथ जाएंगे, हमारे साथ भी आएंगे, हमें विश्वास है, क्योंकि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। आज हो सकता है हमारा विरोध होगा, लेकिन एक दिन अवश्य ऐसा दिन आएगा कि हमारे साथ भी अच्छे लोग जुड़ेंगे। डीपीएस जो स्कूल है, उस स्कूल ने कितना यूडीए की जमीन पे कब्जा कर रहे, वहां पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? तो उदयपुर के यूडीए अधिकारी और भाजपा राज में अमीर गरीब को देख के यूडीए का बुलडोजर चल रहा है। और उसका भारत आदिवासी पार्टी आपको चलाना है तो सब पे चलाए। आप डीपीएस स्कूल जो कब्जा कर रखा है यूडीए की जमीन पे, एक रसूखदार खेड़ा सर्कल पे रसूखदार ने कब्जा कर रखा है, ये आम जनता समझ रही है। यूडीए भूमाफियाओं से मिलके और नेताओं से मिलके, और भाजपा के नेता वर्तमान में, क्योंकि भाजपा की सरकार है, उनका पार्षद उनका है, उनका चेयरमैन उनका है, उनका विधायक उनका है, सांसद उनका है, जो लोगों को जाके मतलब ऐसी है कि जापट मार के फिर पपोल रहे हैं, जापट मार के कह रहे हैं कि लगा तो नहीं। ये काम भाजपा के नेता उदयपुर यूडीए में रहने वाले लोगों के साथ कर रहे हैं और ये तुम्हारी ये चाल चलने वाली नहीं है। जनता समझ चुकी है, आने वाले समय में जवाब दी। मालवीय जी के बारे में जब मैं चुनाव लड़ा उस समय भी कहा था कि मालवीय जी आपके अच्छे मित्र थे। मैंने कहा बिल्कुल अच्छे मित्र थे, व्यक्तिगत हो सकते हैं, लेकिन विचारों की जब बात आती है तो उनके द्वारा जो कृत्य किए गए, कांग्रेस में रह के मैंने खुला कहा था उनको, उनके सामने मुंह पे कहा था कि 2013 की अधिसूचना एक काला कानून है। जब वो बीजेपी में गए, उन्होंने तर्क रखे कि मैं विकास करने गया हूं, चुनाव लड़े, हम आमने सामने चुनाव लड़े, उन्होंने मर्यादित भाषा में मेरे पे टिप्पणी की, मैंने भी की, आज भी हम कर रहे हैं। लेकिन आज आप वापस कांग्रेस में जा रहे हो और कह रहे हो बीजेपी में गए तब कह रहे थे बीजेपी में जाके मैं बाप को खत्म कर दूंगा, अभी कांग्रेस में आके बाप को खत्म कर दूंगा। मतलब आपका विजन क्या है? किसी को खत्म करना है या इस क्षेत्र का उद्धार करना है?
नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हमारे साथ डूंगरपुर और बांसवाड़ा के सांसद महोदय राजकुमार जी रोज साहब मौजूद हैं। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शक साथियों को मेरी ओर से जोहार, अभिनंदन जी, आज उदयपुर पधारे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी रखा है और बार बार जो है वागड़ क्षेत्र के कई नेताओं को आपने टारगेट किया है बाबूलाल जी वाले पूरे प्रकरण में। देखो, मेरा इस क्षेत्र के कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के नेता हो, किसी से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, लेकिन आप जब जिम्मेदार पद पे थे और आपके द्वारा इस क्षेत्र के साथ अगर अन्याय हुआ है, इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ है, आपके द्वारा अगर आपके करतूतों की वजह से कोई गरीब घर का व्यक्ति जो अपना जमीन गिरवी रख के, अपने जेवरात माँ के जेवरात गिरवी रख के अगर पढ़ाई लिखाई करके अगर वो आया है और आपके करतूतों की वजह से, आपके पेपर लीक की वजह से उस व्यक्ति का अधिकार छीनने का काम हुआ है, उस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, तो ऐसे वक्त भारत आदिवासी पार्टी और राजकुमार रोत का बोलना वाजिब है और हम लोग बोलेंगे जी। हमारा आज ये विशेषकर ये था कि आरपीएससी के अंदर क्या बाबूलाल कटारा अकेले ने भ्रष्टाचार किया? क्या अन्य सदस्य इन्वॉल्व नहीं थे? क्या बाबूलाल कटारा ने अकेले ने बाहर जाके पेपर दिए? क्या इनकी सिफारिश से लगने वाले या जिनकी सिफारिश से लगने वाले नेताओं का इन्वॉल्यूशन क्या था? आज कई भर्तियों में एसआई भर्ती नहीं, 2020 के बाद लाइब्रेरियन हो, शिक्षक भर्ती हो, ये 2-4 भर्तियां और थी, पटवारी भर्ती हो, उन सारी भर्तियों के अंदर पेपर लीक प्रकरण सामने आया है। लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार से राजस्थान के युवाओं ने जो उम्मीद की थी उस उम्मीद पे काम नहीं किया और इन भर्तियों को, इन भ्रष्टाचार को मैनेज करने का काम किया है वर्तमान सरकार ने, क्योंकि मात्र एक अधिकारी को बलि का बकरा बना के फाइल को दबाने का काम किया जा रहा है। ईडी के बयानों में बाबूलाल जी ने कहा है कि मेरी जान का खतरा है जी। तो बाबूलाल जी की जान कौन लेना चाह रहा है? ऐसे मामलों में अधिकतर सामने आता है कि अगर किसी अन्य व्यक्ति का नाम उजागर होता है तो वो व्यक्ति इस आदमी को खत्म करने का प्रयास करता है जी। तो वो लोग कौन है उनको जानना चाह रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, पहले तो कांग्रेस के नेता आपके अंदर आ गए इसलिए आपने फाइल बंद करने का प्रयास किया, अब तो वापस कांग्रेस में चले गए। तो इसका उजागर करो, सामने लाओ, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजो जिन्होंने आरक्षण तो बेचा लेकिन नौकरियां भी बेचने का काम किया है, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजो। जी, आपने बताया कि भाई जो काकरी डूंगरी कांड हुआ उसके 20 दिन के भीतर ही जो बाबूलाल जी की नियुक्ति की गई थी और आपने साफ तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई ये जो है उनको बाबूलाल जी को इनाम था काकरी डूंगरी कांड को सफल बनाने के लिए। भाई 24 सितंबर 2022 को काकरी डूंगरी प्रकरण होता है और काकरी डूंगरी प्रकरण इतना भयंकर प्रकरण हुआ था, कई जगह आगजनी हुई थी, 2 बच्चों की जानें गई थी, पुलिस का भी नुकसान हुआ था और इस काकरी डूंगरी आंदोलन को ऐसे छवि बना दिया, जनरल वर्सेस आदिवासी बनाया जी। लेकिन वो था क्या? आदिवासी वर्सेस सरकार था जी। तो आदिवासी वर्सेस सरकार मामला था, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोगों ने क्या बनाई इस आंदोलन को? जनरल वर्ग वर्सेस आदिवासी बनाया और ऐसा माहौल बना के प्रकरण कराया। प्रकरण कराने के आप समझ सकते हो कि इतना बड़ा हादसा हुआ और उसके 20 दिन के अंदर ही आदिवासी समाज के अधिकारी को आरपीएससी सदस्य बनाया जाता है, तो क्या ये इनाम नहीं तो और क्या हो सकता है? यह स्पष्ट सामने उजागर हुआ था कि काकरी डूंगरी प्रकरण को शांत कराने में बाबूलाल जी का इन्वॉल्व रहा, दूसरे नेताओं का इन्वॉल्व रहा, मालवीय जी का इन्वॉल्व रहा, न्यूज में छपा और कुछ समय बाद ही मालवीय जी को भी मंत्री बना दिया गया जी। तो ये आदिवासी समाज इस प्रकरण को जो लोग कराने वाले थे उन्होंने ही इनाम पाया शांत कराने के नाम पे, लेकिन कुदरत ने नहीं छोड़ा। तो हमारा जो कहना है कि एक मात्र अधिकारी को बलि का बकरा बनाया है, हम उनको ये नहीं कह रहे वो सही है, वो भी गलत है, लेकिन उनके साथ कितने लोग मिले हुए थे? इनके साथ में मंजू शर्मा, जो उनका साथ में ही इनकी नियुक्ति हुई थी जी, मंजू शर्मा का भी नाम आया, उनको धीरे से निकाल दिया इस्तीफा देके, तो इन पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है जी? तो हमारा सवाल है, आज डबल इंजन की सरकार, जिस सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात की थी, आप उनका उजागर क्यों नहीं कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो आप भी राजस्थान के युवाओं के साथ अन्याय कर रहे हो और भ्रष्टाचार का बढ़ावा दे रहे हो। महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय साहब जो हैं वो पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में है, अब वापस कांग्रेस में आ गए हैं। क्या आपको लगता है कि वे बीजेपी में थे तो राजकुमार जी की राह ज्यादा आसान थी, कांग्रेस में आने के बाद राजकुमार जी के लिए मुश्किलें बढ़ेगी? मेरी राह पहले भी आसान नहीं थी, आज भी आसान नहीं है, क्योंकि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं
इस रास्ते पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के गलत लोग हमको रोकने के लिए खड़े हैं जी। और जब उनको लगता है कि हमारे दोनों की सत्ता जाएगी, हमारे दोनों का अस्तित्व जाएगा, दोनों मिलके हमारे लिए खड़े हुए हैं जी। तो हमारी राह पहले भी आसान नहीं थी, आज भी आसान नहीं है। हमें स्ट्रगल करना है, किया, पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करना है। लेकिन हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जिन मुद्दों को लेके चल रहे हैं, जिन कहे कि आत्मविश्वास के साथ जो चल रहे हैं, हमें भरोसा है कि हमारी जीत होगी। और इस क्षेत्र के अंदर कांग्रेस बीजेपी के अंदर जो भ्रष्ट नेता है उन सबको घर बिठाने, हाँ भविष्य में नए नेता आएंगे अच्छे स्वच्छ छवि वाले। जिस दिन इन दोनों पार्टियों में स्वच्छ छवि वाले ईमानदार नेता नहीं आएंगे, तब तक भारत आदिवासी पार्टी उन सबको घर बिठाने का काम आपने तो कांग्रेस के एक नेता का नाम नहीं छोड़ा, जितने नेता थे उन सबको तो आपने ले लिया लपेटे में। रघुवीर जी, महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय, गणेश गोगारा, बामनिया जी, और नेता बचे कहाँ हैं फिर वहां? भाई देखो, उनकी पोल हमने नहीं खोली, उन्होंने आपस में खोली है। मालवीय जी ने कहा कि बामणिया जी चोर हैं, नमक मिर्च का पैसा खा गए। बामणिया जी ने कहा कि वो 200 करोड़ 2000 करोड़ का फर्जीवाड़ा करके भागे। मालवीय जी ने कहा कि गोविंद डोटासरा तो पागल है। गोविंद डोटासरा जी ने कहा कि मालवीय तो अवसरवादी है। अब आज वापस मिल रहे हैं और आज वापस मिलके कह रहे हैं कि हम आदिवासियों का भला करेंगे। तो आदिवासी इतना बेवकूफ थोड़ी है, इनकी बातों में आएगा। अच्छा, एक मुख्य प्रश्न ये था कि क्या आपको लगता है कि मालवीय जी बीजेपी में थे तो चुनौती कम थी, क्योंकि बीजेपी का एक वोट बैंक है जो जनरल समुदाय ज्यादा ताल्लुक रखते हैं उनसे, और कांग्रेस का जो कोर वोट बैंक है वो SC ST माइनॉरिटी, और वही बाप पार्टी का भी कोर वोट बैंक है। बीजेपी भी गलत फेमी में वर्तमान में है। ये बात सही है कि पिछले 10-15 सालों से जनरल वर्ग अधिकतर बीजेपी को सपोर्ट करते आया है, लेकिन जनरल वर्ग ये भी नहीं चाहता कि आप राम नाम जपाओ और गडर का पानी पिलाओ, ये भी नहीं चाहता है। आज इंदौर में 22 लोग मर गए गडर का पानी पी के, बाथरूम का पानी पी के। आज उदयपुर के अंदर पिचोला के अंदर गडर का पानी जा रहा है और विदेशी टूरिस्ट आ रहे हैं। तो जनरल वर्ग ये भी नहीं चाहता कि तुम धर्म की चटनी चटाते रहो और विकास कुछ नहीं करो, भ्रष्टाचार। उदयपुर के अंदर कितना पैसा आया हाई सिटी के नाम से, डेवलप के नाम से, लगभग 10,000-1,000 करोड़ के आसपास पैसा आया। ये सारा का सारा जनरल वर्ग, इस शहर में रहने वाले जनरल वर्गों को कहा कि हम हिंदू की रक्षा करेंगे और उधर भ्रष्टाचार किया जी। तो जनरल वर्ग भी समझने लगा है। अब उनको भी लग रहा है कि तुम चटनी क्या चटा रहे हो और कर क्या रहे हो। तो आने वाले समय में इसमें भी परिवर्तन आएगा। और देखो, देश के अंदर परिवर्तन आया है, लोग सही व्यक्ति के साथ जाएंगे, हमारे साथ भी आएंगे, हमें विश्वास है, क्योंकि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। आज हो सकता है हमारा विरोध होगा, लेकिन एक दिन अवश्य ऐसा दिन आएगा कि हमारे साथ भी अच्छे लोग जुड़ेंगे। आपने राजसमंद वालों की भी बेचैनियां बढ़ा दी है। अभी आपने राजसमंद में एक बड़ा जो जन सैलाब इकट्ठा करा, जिसके बाद से वहां भी लोग टेंशन में। क्या कहना चाहते हैं वहां के लोगों से? देखो, टेंशन में गलत आदमी होगा, वो टेंशन में आएगा जी। हम जिस छवि के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आज देश की हालात क्या है, और देश के अंदर हम आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जनता के हालात देखते हैं। हम बेरोजगारी बढ़ रही है, पढ़ा लिखा बेरोजगारी, एजुकेशन शिक्षित बेरोजगारी दर और बढ़ रही है। एजुकेशन सिस्टम खत्म हो रहा है, स्कूलों के हालत खराब हो रहे हैं, चिकित्सा व्यवस्था चरम पे पहुंच चुके, मतलब हालत खराब हो गए उसके भी, सड़कों के हालत खराब हो गए। यहाँ पर आप जल जंगल जमीन भूमाफिया लूट रहे हैं, अरावली को खत्म करने का आप कानून ला रहे हो, सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट में जाके पैरवी कर रही है और अच्छी चीज तो खुद स्वीकार कर रही है और बुरी चीज सुप्रीम कोर्ट पे डाल रही है। सुप्रीम कोर्ट में भाई परिभाषा किसने दी? अरावली के नाम से। तो जनता समझ चुकी है, इसलिए जनता हमारे साथ जुड़ेगी। अंतिम और आखिरी सवाल ये कि भाई UDA को लेकर भी आपका एक जो बयान आया कि UDA जो है यहाँ पर भू माफियाओं को शरण दे रही है, भू माफियाओं की मिलीभगत उस पूरे प्रकरण में बताई जा रही है। क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से आपने बताया मेसा कानून क्यों भी नहीं मनाया जा रहा है। मैंने कई बार कहा है कि सरकार प्रशासन की लाठी और सरकार की कलम अमीर गरीब को देख के उठती है जी। और ये देखते होंगे कि उदयपुर के अंदर कई प्रकरण ऐसे हैं जो UDA ने जो गरीब परिवार है उसका घर उजाड़ दिया तुरंत बिना नोटिस के। और कई रसूखदार ऐसे हैं, अभी जो सामने आया था बड़ीगढ़, ये कोटलिया खेड़ा सर्कल पे एक रसूखदार, आपके चैनल ने भी चलाया था उसको शायद जी। एक रसूखदार व्यक्ति है जिसने पूरे रास्ते पे कब्जा कर लिया है। तो सड़क है नक्शे में, रिकॉर्ड में, और उस पे कब्जा कर लिया, महल बना लिया, मकान बना लिया, उस पे कार्रवाई नहीं हो रही है जी। एक आपके लंबे समय DPS विद्यालय का DPS जो स्कूल है, उस स्कूल ने कितना UDA की जमीन पे कब्जा कर रहे, वहां पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? तो उदयपुर के UDA
अधिकारी और भाजपा राज में अमीर गरीब को देख के यूडीए का बुलडोजर चल रहा है और उसका भारत आदिवासी पार्टी आपको चलाना है तो सब पे चलाए। आप डीपीएस स्कूल जो कब्जा कर रखा है यूडीए की जमीन पे, एक रसूखदार खेड़ा सर्कल पे रसूखदार ने कब्जा कर रखा है, यार आम जनता समझ रही है यार, गरीब को आप उजाड़ रहे हो। यूडीए भूमाफियाओं से मिलके और नेताओं से मिलके, और भाजपा के नेता वर्तमान में, क्योंकि भाजपा की सरकार है, उनका पार्षद उनका है, उनका चेयरमैन उनका है, उनका विधायक उनका है, सांसद उनका है, जो लोगों को जाके मतलब ऐसी है कि जापट मार के फिर पपोल रहे हैं, जापट मार के कह रहे हैं कि लगा तो नहीं। ये काम भाजपा के नेता उदयपुर यूडीए में रहने वाले लोगों के साथ कर रहे हैं और ये तुम्हारी ये चाल चलने वाली नहीं है। जनता समझ चुकी है, आने वाले समय में जवाब देगी। आप खुद एक लंबा पॉलिटिकल आपको एक्सपीरियंस है, आप बताइए कि बिना प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत के कोई भी जो भू माफिया लोग हैं वो अपना कार्य कर सकते हैं क्या? देखो, यही बात सामने आई है कि इस मामले में मैं खुद गया था सवीना में, इसमें देखा कि लोगों ने हमें स्टाम्प दिखाए, लोगों को जमीनें बेची है कि ये पट्टा है यूं करके दिखाया, वहां पर विद्युत कनेक्शन हो रहा है, वहां नल कनेक्शन हो रहा है, वहां जल जीवन मिशन के तहत टंकी लग रही है और वहां पर उनको बेचा गया है। उन्होंने 10 लाख 5 लाख 6 लाख में लोगों ने खरीदा है, लोन लेके खरीदा है। ऐसी महिलाएं मुझे मिली, हर वर्ग, सामान्य वर्ग की भी थी, जो घरों में मजदूरी करके, जावरमाई से मजदूरी करके आदमी लोन लेके मकान बनाया और मकान बनाया, उस मकान को गिरा दिया उन्होंने। तो 15-10 साल तक उनको बसाया किसने, उनको जमीनें किसने बेची? हम वही कह रहे हैं कि भाजपा के लोग भूमाफियों से मिले हुए थे, इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी मिले हुए थे और प्रशासनिक अधिकारी, नेता और भूमाफिया तीनों ने मिलके यूडीए की जमीन को बिचवाया, उन गरीबों से पैसा लिया और अब वापस उनको हटा रहे हैं। एक बलीचा में आपने कहा था कि एक प्रकरण आने के बाद आपकी जो 19 से जो वहां पर केस लगे हुए थे उनको सिरे से खारिज कर दिया गया और हाईकोर्ट में केस आप हार गए। क्या प्रकरण था बलीचा का? कौन सा ऐसा प्रकरण था जो आपके संज्ञान में नहीं था? अनुसूचित क्षेत्र के अंदर कई नगरपालिका क्षेत्र से लोग भारत आदिवासी पार्टी के कार्य से प्रभावित होकर हमारे से जो जानकारी लेकर मेसा कानून म्युनिसिपल एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया जी, आदिवासी इलाके के अंदर आपको नगर निकाय का गठन करना है तो आपको एक अलग से कानून लाने की जरूरत है, ये कह रहा है संविधान कह रहा है। और उसी आधार पे हमने पहले नगरपालिका निरस्त कराई, आज उसी से प्रेरित होकर अन्य लोग गए और उसमें उदयपुर यूडीए के लोग भी गए। 18 याचिकाएं सुप्रीम हाईकोर्ट में लगी हुई थी, जोधपुर हाईकोर्ट में, लेकिन बलीचा की एक याचिका गई जो हमारी जानकारी में नहीं है और उन्होंने जो ब्रीफ नोट किया, उन्होंने जो अपना तर्क रखा, अपना पक्ष रखा, वो मजबूत पक्ष नहीं था। हमें जहां तक लगता है कि यूडीए को हम रोकना चाह रहे थे, कोर्ट के माध्यम से उनके कार्रवाई को रोकना चाह रहे थे, लेकिन इन भूमाफियों ने एक एसटी के व्यक्ति को आगे करके, बलीचा के व्यक्ति को आगे करके, वो व्यक्ति अभी तक हमारे संपर्क में नहीं आया है, उसको आगे करके सारी की सारी 18 याचिकाएं खारिज कराने का काम किया है। मतलब न्यायालय के अंदर न्याय की बात करके अन्याय करने का काम किया है भाजपा के लोगों ने। इसमें भाजपा के लोग सम्मिलित हैं, जिन्होंने यूडीए में जो हो रहा था उसको कोर्ट से हम रोकने का काम कर रहे थे, लेकिन उसमें भी उन्होंने न्यायालय में जाके भी अड़चन अड़ाने का काम किया है। महेंद्र सिंह जी मालवीय कांग्रेस में शामिल लोग हैं, क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए 2 शब्द अंतिम आपके। देखो, मालवीय जी भी हैं। मालवीय जी के बारे में जब मैं चुनाव लड़ा उस समय भी कहा था कि मालवीय जी आपके अच्छे मित्र थे। मैंने कहा बिल्कुल अच्छे मित्र थे, व्यक्तिगत हो सकते हैं, लेकिन विचारों की जब बात आती है तो उनके द्वारा जो कृत्य किए गए, कांग्रेस में रह के मैंने खुला कहा था उनको, उनके सामने मुंह पे कहा था कि 2013 की अधिसूचना एक काला कानून है। जब वो बीजेपी में गए, उन्होंने तर्क रखे कि मैं विकास करने गया हूं, चुनाव लड़े, हम आमने सामने चुनाव लड़े, उन्होंने मर्यादित भाषा में मेरे पे टिप्पणी की, मैंने भी की, आज भी हम कर रहे हैं। लेकिन आज आप वापस कांग्रेस में जा रहे हो और कह रहे हो बीजेपी में गए तब कह रहे थे बीजेपी में जाके मैं बाप को खत्म कर दूंगा, अभी कांग्रेस में आके बाप को खत्म कर दूंगा। मतलब आपका विजन क्या है? किसी को खत्म करना है या इस क्षेत्र का उद्धार करना है? जी, लोग, जनता समझ चुकी है। जनता आप कहीं पर भी जाओ, लेकिन जनता घर ही बिठाएगी, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है और इस क्षेत्र की जनता लोकतंत्र की ताकत जो है, मत है, उसकी वैल्यू समझ चुकी है। बांसवाड़ा पे रेल कब आई? बांसवाड़ा के अंदर जो हमारे जो रेल मंत्री हैं उनसे 2 बार मुलाकात हुई है मेरी। मैंने विधान लोकसभा के अंदर क्वेश्चन भी उठाया है। 2012 में सोनिया जी आके इसका उद्घाटन करके गए, मतलब शिलान्यास करके गए थे और आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। हमने प्रयास किया है
हमने प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिखा है कि इसको जल्दी शुरू किया जाए, क्योंकि आज राजस्थान के अंदर एक छवि बनी हुई है कि एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर ट्रेन नहीं है, उसका नाम आता है बांसवाड़ा। और हमारा प्रयास रहेगा, भाजपा के लोगों को भी कहा है कि आप डबल इंजन, क्योंकि आप अच्छा काम होता है श्रेय आप लेते हो और जो काम नहीं होता है उसका श्रेय आप पार्टी को देते हो। तो ये जो लड़ाई है हम लोग लड़ेंगे और अवश्य आने वाले ये सत्र जो आने वाले जो साल है, जो काम पेंडिंग है उसको पूरा कराया जाएगा। आपके सांसद कार्यकाल खत्म होने से पहले क्या वहाँ के लोगों को इंजन दिखा दोगे? मेरा प्रयास रहेगा, मुझे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के रेल मंत्री जी से उनसे लड़ना पड़े, भिड़ना पड़े व्यवहारिक रूप से, और लोकसभा के माध्यम से मेरा प्रयास रहेगा कि इन 5 सालों के अंदर, मतलब 3-4 सालों के अंदर इसका शुरू किया जाए। तो मतलब डबल इंजन की सरकार से गुजारिश है कि एक इंजन तो दिखा दो बांसवाड़ा को। हाँ, वही रहेगा कि भाई आप डबल इंजन की सरकार है तो बांसवाड़ा को रेल का इंजन दिखा दिया जाए। जी चलिए, ये थे बिल्कुल राजकुमार जी रोज साहब, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि केवल और केवल मात्र एक अधिकारी के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ना यहाँ पर उचित नहीं है। जिनकी अनुशंसा पर वो अधिकारी लगे थे उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए। साथ ही में यूडीए की कार्यशैली पर भी यहाँ पर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। और साथ ही में हमने जो खबर प्रमुखता से प्रसारित करी थी सबीना खेड़ा की, कि किस तरह से एक व्यक्ति द्वारा निजी मेड़ा गली में बना दिया गया, उस तक 12 दिन होने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि सांसद महोदय के निवेदन के बाद भी वहां कार्रवाई होती है या नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। ओम बना ड्राइविंग स्कूल, स्कूटी चलाना अब हुआ आसान। महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर, महिला ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण, गारंटी के साथ स्कूटी चलाना सीखें। अगर आपको साइकिल चलाना नहीं आता तब भी स्कूटी चलाना सीख सकती है। सुरक्षित, सरल और आत्मनिर्भर बनने का मौका। आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और पाएं विशेष डिस्काउंट। स्कूटी सीखकर बने आत्मनिर्भर, अपने काम खुद करें, किसी पर निर्भर ना रहे। मोबाइल नंबर 7073615606 व 9610718864।